ठीक है। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि धातुओं का एक ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उनको हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हिच अलाउज देम टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। पतले पतले वायर्स में हम उनको चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। आप लोगों ने देखे होंगे हर तरह के वायर्स होते हैं, ठीक है, पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, बट वो होते इसी तरह के, ड्रॉ किए गए होते हैं। ठीक है। सिल्वर के भी वायर्स हो सकते हैं, कॉपर के, आयरन के, एल्यूमिनियम के। ठीक है। तो वायर्स में हम मेटल्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ऑक्सीजन के वायर नहीं देखे होंगे, कार्बन के वायर नहीं देखे होंगे, नाइट्रोजन के वायर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि उनको हम वायर में चेंज कर सके, यानी कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेटल्स की ही होगी, ध्यान रखना। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैल्येबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है। अच्छा, डक्टिलिटी के एग्जांपल्स देखो। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है और कॉपर होता है, इनके वायर्स को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करने में, यानी कि जब हमें कनेक्शन करना होता है या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो हम इन वायर्स का यूज करते हैं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। ये कॉपर वायर है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम वायर। अच्छा, ये एक चीज और है, ज्वेलरी में भी हम मेटल्स का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी को हमने क्या किया है, जो हमारा गोल्ड या सिल्वर जो भी था, मेटल था, उसको हमने मेलिएबल कर दिया। देखो पतली पतली उसकी, देख रहे हो बॉर्डर जो है कितना पतला हमने बनाया हुआ है। ठीक है। तो ज्वेलरी में भी हम मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है, जो अच्छी वाली ज्वेलरी होती है उसमें कितना फाइन डिजाइन होता है, कितना बारीकी से उसको डिजाइन करते हैं। देखो, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है ना, उसको हम इतना बारीकी से डिजाइन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, यानी कि आप गोल्ड की बहुत लंबी से लंबी वायर बना सकते हो। मुझे एग्जैक्टली डायमेंशन याद नहीं आ रही, 1 ग्राम गोल्ड में अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास का वायर हम बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग चेक करना, यानी कि गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है, और इतना डक्टाइल है सिद्धार्थ। ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी है, इसीलिए आपने देखा होगा गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है या सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है बहुत ही बारीकी से डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो ध्यान रखना गोल्ड इज द आंसर, गोल्ड होता है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। आपको मतलब जो गोल्ड होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको ड्रॉ कर सकते हैं हम वायर्स में। लेकिन जो हमारे ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती है ना, उसमें प्योर गोल्ड यूज नहीं करते, क्योंकि प्योर गोल्ड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसमें हम कॉपर को मिक्स करते हैं, और कॉपर और गोल्ड के मिक्सचर से ज्वेलरी बनाई जाती है, तभी वो थोड़ी सॉलिड बनती है, अच्छी बनती है। ठीक है। आपने सुना होगा कि प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, बट हम प्योर यूज ही नहीं करते। ठीक है,
22 करते हैं शायद जनरली, 24 आपको कहीं नहीं मिलेगा। बोल देंगे कि 24 कैरेट है, बट वो प्योरली 24 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो कंप्लीटली प्योर होता है, और वो फिर ना सॉफ्ट होगा बहुत ज्यादा, वो एक मतलब फ्लो करेगा, बट हम कॉपर मिक्स करके उसको बेचते हैं। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज थी आपकी, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं सोनोरस, रिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है रिंगिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इनमें ना साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हिच प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग। यानी कि इनको मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे इस एग्जांपल से समझो, अगर हमारे एक हाथ में कोल है और एक हाथ में कॉइन्स हैं, हमने दोनों को ड्रॉप किया, फर्श पर गिराया, तो मुझे ये बताओ कि दोनों के गिरने से रिंगिंग साउंड किससे प्रोड्यूस होगी? तो ध्यान रखना, मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है सिर्फ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की। यहाँ पे कॉइन्स हो गए या आपके बर्तन हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये मेटल की ही होती है और ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कल मैंने आपको एक बेल का एग्जांपल दिया था, अच्छा आगे आएगा वो, खैर, ठीक है। तो ध्यान रखना, सोनोरस रिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होती है, यानी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। हाँ, इसके एग्जांपल्स, बेल्स यानी कि मंदिर की घंटियां जो होती हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, एंड कॉइन्स और सिक्के प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है टकराना, यानी कि जब ये आपस में टकराते हैं, जैसे आप क्या करते हो, कॉइन्स बहुत सारे होते हैं, हम उनको हाथों में हिलाते हैं तो वो छन छन की आवाज आती है, ठीक है। तो जब ये चीजें आपस में स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगी, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। ऐसा लगता है कुछ बज रहा है, जैसे मंदिर की जो घंटियां होती हैं या बर्तन होते हैं, कॉइन्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सभी मेटल्स के बने हैं और मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की। आपने देखा अगर प्लास्टिक का बर्तन है, तो प्लास्टिक का बर्तन रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, वो अलग तरह के साउंड देता है, और ऐसी साउंड जरा सी जो पास तक ही रह जाती है, ज्यादा दूर तक भी नहीं जाती, ठीक है। लेकिन अगर आपके मेटल के बर्तन है तो वो इस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो होती है लस्ट्रस। तो तीन हम पढ़ चुके हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरस, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब आती है हमारी फोर्थ, लस्टरस। लस्टरस हम कह सकते हैं शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। शॉर्ट में अगर हम कहें कि मेटल्स की शाइन करने की प्रॉपर्टी, it is that property of metal which makes them shine and their structures are capable of reflecting incident rays. अच्छा, इंसिडेंट रेज, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग या शाइनी सरफेस पर जो सन की रेज या लाइट की रेज जो आकर गिरती है, उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है या इंसिडेंट लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं, कब? जब उन पर लाइट गिरती है, यानी कि जब लाइट उन पर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो शाइन करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है यानी सन की रे आएगी या कोई भी लाइट की रे आएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, जो लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपसे कहूँ
फिर से मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, और एक तरफ मेरे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, बिल्कुल नया नया एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, शाइनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लाइट रे जब आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो जो कार्बन है ना वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आप जब उस पर लाइट रे मारोगे तो लगेगा ही नहीं कि भाई लाइट हमने इसको दी है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कार्बन है, और दूसरी चीज वो ब्लैक है, और ब्लैक चीज तो वैसे भी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और जो आपके पास एल्यूमिनियम है या कोई भी मेटल है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर आपके आंखों पे वो एक अजीब सा चौंधा सा पड़ता है, वो रोशनी सी जो आती है, वो प्रॉपर्टी मेटल के पास ही होती है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, और लस्टरस का मतलब है उनमें शाइन करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेक्स देम शाइन, यानी कि मेटल्स के चमकने की प्रॉपर्टी को हम लस्टरस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो, जो हमारी ज्वेलरी होती है, हम ज्वेलरी की बात करें या बैंगल्स की बात करें, ये शाइन करते हैं क्योंकि ये मेटल्स के बने हैं। इसलिए आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, नए नए यूटेंसिल्स, वो भी शाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप लोगों ने ना एड देखा होगा उसका, विम बार का एड देखा होगा। जो विम बार का एड होता है उसमें क्या होता है, वो जो लेडी होती है वो बर्तन साफ करती है, और जब बर्तन साफ करती है तो उसके बर्तन एकदम से एक ही वॉश में चमकने लगते हैं, ठीक है। और चमकने लगते हैं, वो एकदम अपने मुंह को पीछे कर लेती है, यानी कि उसमें से शाइनिंग आ रही होती है, ठीक है। तो खैर वो तो ऐड है, लेकिन वो शाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मेटल है, मेटल का बना होता है, ठीक है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है लस्टरस। बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वैसे मैंने आपको अभी बताया नहीं, और ना ही मैंने आपको मेटल के सिंबल्स वगैरह याद कराए। सोडियम और पोटेशियम, देखो इसमें बोल रहा है कि जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो ठीक है, मेटल है। और मेटल की प्रॉपर्टी थी कि वो हार्ड होते हैं, हमने पढ़ा था कल कि मेटल हार्ड, बट एक्सेप्शन है एक। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद है, अपवाद यानी कि कैटेगरी से थोड़ा अपोजिट इसकी प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, उन्हें हार्ड होना चाहिए। आप खुद को अनम्यूट मत करना जब तक मैं बोलूं, ठीक है। तो मेटल्स को हार्ड होना चाहिए, बट सोडियम और पोटेशियम को, अगर बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको हम कट कर सकते हैं नाइफ से, ठीक है। तो एक तरह से सॉलिड ही है, बट जितना होना चाहिए, जैसे आयरन होता है, आयरन को हम कट भी नहीं कर सकते, उसको इजीली बैंड भी कर सकते हैं, इतना हार्ड होना चाहिए, बट सोडियम और पोटेशियम हमारे इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से। यहाँ देख रहे हो में सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, इनको कट हैं। अच्छा ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था। अच्छा, अभी तक हमने दो एक्सेप्शन पढ़े हैं, आपको याद होगा पहला हमने कल पढ़ा था कि एक नॉन मेटल है लेकिन वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका था ग्रेफाइट। और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि metals are hard except सोडियम एंड पोटेशियम। सभी मेटल्स हार्ड होंगे सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, अभी हमने पहले पढ़ा लस्टरस प्रॉपर्टी के बारे में। लस्टरस प्रॉपर्टी का भी एक गुण है, मतलब एक एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सेप्शन है। जैसे आपने जाना
कि ऑल मेटल्स आर लस्टरस, सभी मेटल्स लस्टरस होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक नॉन मेटल ऐसा है वो लस्टरस होता है, यानी कि इसे मेटल चाहिए था बट ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये लस्टरस होता है, यानी चमकता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, आयोडीन इस तरह का दिखता है आपका। ठीक है, दीदी जो आप डायग्राम देख रहे हो ये आयोडीन है। दीदी मरकरी भी वो है ना मेटल? लिक्विड, मरकरी मेटल है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं और दीदी हर वो वो हार्ड नहीं बताती है? आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हार्ड नहीं है ना, वो लस्ट्रस है? हाँ वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो फिर वो भी एक एक्सेप्शन हाँ हुआ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है इसका कि वो एक अकेला मेटल है जो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। मैं आपको नेक्स्ट में बताती कि देखो सभी मेटल्स आपके हार्ड में है, बट सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल हैं सॉफ्ट होते हैं। मरकरी एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी वो पानी की तरह दिखता है। जैसे आप जो थर्मोमीटर देखते हो उसमें मरकरी होता है, मरकरी कभी भी मतलब हार्ड नहीं होता, ना ही फ्रीज होता। ठीक है, कितना टेम्परेचर हो वो फ्रीज भी नहीं होता, लिक्विड ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं बट आपको लिमिटेड ही मैं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। अच्छा, आयोडीन की हम बात करते हैं। आयोडीन ध्यान रखना नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये लस्टरस होता है, यानी चमकता है। ठीक है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। हाँ, दीदी दीज डायमंड भी आर नॉन मेटल है ना? एक्सेप्शंस, ये कुछ हमारे, हाँ बिल्कुल। डायमंड भी नॉन मेटल और वो भी लस्ट्रस है? देखो डायमंड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका डायमंड है वो कार्बन की फॉर्म होती है, एक तरह से कार्बन का ही एक दूसरा रूप है। और कार्बन डीप मैंने आपको बताया कंप्रेस्ड नॉन कार्बन। मेटल होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिस्ट होता है, यानी कि उसको उसकी डेंसिटी क्या, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड है वो, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। ठीक है, उसको कंप्रेस करना तो दूर दूर की बात है। ठीक है, तो जो डायमंड है वो आपका एक तरह का कार्बन ही है, और वो एक ऐसा नॉन मेटल है, डायमंड एक ऐसा मेटल है, या हम कह सकते हैं कार्बन की प्रॉपर्टी होती है वो शाइन करता है। ठीक है, और लेकिन हमने पढ़ा कि शाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल ही होती है, लेकिन अब हमने जाना कि दो ऐसे नॉन मेटल हमें मिल चुके हैं जो नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी लस्टरस होते हैं। हमने पढ़ा आयोडीन और दूसरा डायमंड। ठीक है, डायमंड के ब्रैकेट में आप लोग जब भी कभी लिखना हो कार्बन लिख देना कि वो कार्बन ही है एक तरह से। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों ने ध्यान रखना, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। ये रहा, mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature। तो यहाँ पे समझो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। रूम टेम्परेचर नाम से पता चल रहा है रूम का जो टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें आयरन की, आयरन आप अगर अपने आसपास, तो वो आप सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। उसको जब आप हाई टेम्परेचर दोगे, थाउजेंड्स, जब आप उसे हीट करोगे 1000 डिग्री टेम्परेचर जब आप दोगे तब जाकर वो लिक्विड होगा। लेकिन मरकरी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है।
आप थर्मोमीटर देख, थर्मोमीटर का जो मरकरी होता है वो कभी भी फ्रीज नहीं करता, ये इसकी खास प्रॉपर्टी होती है। और मरकरी अकेला मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये आप देख रहे हो मरकरी कुछ इस तरह से फ्लो करता रहता है। ठीक है, ना तो ये कभी भी वो मतलब हम कह सकते हैं कि चिपकता नहीं है। जैसे चिपकने का मतलब है कि जो आपका थर्मोमीटर होता है ना, उसके वॉल्स पर कभी भी स्टिक नहीं होता। आप थर्मोमीटर को उल्टा सीधा कैसा भी करो वो मतलब फ्लो करता रहता है। दीदी इसे होना भी नहीं चाहिए, इसे जमना भी नहीं चाहिए। गलती से 104 डिग्री पे जम गए। हाँ बिल्कुल, दिक्कत हो जाएगी, हमारा टेम्परेचर बॉडी कैसे बताएगा फिर तो सारे लोग बीमार घर के। खैर अच्छी चीज है, ये फ्रीज नहीं होता। फ्रीज नहीं होता इसीलिए हम इसको थर्मोमीटर में यूज कर रहे हैं। ये आपके कुछ एक्सेप्शंस थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। देखो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी 4 थी। फर्स्ट मैल्येबिलिटी, सेकंड थी डक्टिलिटी, थर्ड था आपका सोनोरस एंड फोर्थ था आपका लस्टरस। और अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। देखो कंडक्टिविटी का मतलब होता है जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्शन से, और कंडक्शन वर्ड का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कराना। ठीक है, जैसे इसका मैं छोटा सा आपका एग्जांपल, आप जब जैसे कि कोई भी एक रॉड है, उसको जब आप एक कॉर्नर से एक एंड से हीट करते हो, गर्म करते हो, तो उसकी जो हीट है ना वो फ्लो करते 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 दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो वहां पे क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, यानी कि हीट एक एंड से दूसरे एंड तक गई। ठीक, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी सिर्फ हीट की ही नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है। कंडक्टिविटी वन वर्ड है, जब हीट का ट्रांसफर हो तो हम बोलेंगे गुड कंडक्ट। हीट अगर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा तो हम बोलेंगे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चाहे आपका हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, जब वो किसी भी मेटल में फ्लो करता है, इजीली फ्लो होता है, तो उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो जो वायर होता है आप देखते हो, वायर में भी जब एक एंड आप उसका सॉकेट में लगाते हो और दूसरे एंड में आप उसे मतलब हम बोले तो दोनों वायर को अगर हम चिपकाएं तो एकदम से चिंगारी निकलती है, तो क्या हुआ, करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दोनों केसेस में होता है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हिच अलाउज द करंट एंड हीट, यहाँ करंट और हीट दोनों की बात हो रही है, टू पास थ्रू देम। यानी मेटल को प्रॉपर्टी जिसमें वो हीट और करंट को हाँ हीट और करंट को पास करते हैं, इजीली अपने अंदर से कंडक्ट होने देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल आप लोग याद रखें अगर तो, मेटल्स जैसे कि आयरन की रॉड हो गई, ठीक है, नेल यानी की या कॉपर वायर, सभी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर्स हैं, वायर्स को वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज, हम इसका फायदा कैसे उठाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे इसके हाथ में, इस पर्सन के हाथ में प्लास है, प्लायर बोलते हैं इंग्लिश में, प्लास। ठीक है, इसकी बॉडी आप देख रहे हो, आगे से तो मेटलिक, पीछे से है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्यों है ये, इसकी वजह सिंपल सी है, आप लोग जानते हो। यस मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के।
हाँ, जैसे ये जो आपको अभी रॉड एग्जांपल दिया, कुछ कुछ ऐसा ही है। स्पून इन हॉट कॉफी गेटिंग हॉटर टू द एंड ऑफ द स्पून। जैसे आपके गरम कप में, जैसे कप है इसमें कॉफी है, इसमें जब आप चम्मच ढोते हो तो चम्मच हीट का कंडक्शन करती है। उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड तक, जो जहां से पकड़ने का हिस्सा होता है वहां तक हीट कंडक्ट हो जाती है और पूरी स्पून हमारी गर्म हो जाती है। ऐसा इसकी जो हमारी स्पून थी, जो चम्मच थी, वो मेटल बनी थी और मेटल है वो हीट का कंडक्शन करता है, इसलिए उसमें पूरी बॉडी में, स्पून की पूरी बॉडी जो है हीट करने लगती है। ठीक है, तो एक तरह से ये नुकसान है लेकिन फायदेमंद भी है। देखो, नुकसान इसलिए है कि जो हमारी स्पून थी उसको अगर पकड़ेंगे तो हम जल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नुकसान बताया। फायदा यही है कि जैसे हम प्लायर्स में यूज करते हैं। ठीक है, प्लायर्स में यूज करने, देखो आगे का हिस्सा क्या है हमारा, कंडक्टर होता है, और पीछे का हिस्सा हमें सेफ रखता है, बॉडी को बचाए करंट लगने से।